नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आई एम मोटिवेटेड में। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 के बारे में जानेंगे। इस अध्याय में श्री कृष्ण दो शब्दों का परिचय देते हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। सरल शब्दों में क्षेत्र को शरीर और आत्मा को क्षेत्र का ज्ञाता माना जाता है। हालांकि क्षेत्र वास्तव में केवल भौतिक शरीर से कहीं अधिक है। इसमें मन, बुद्धि, अहंकार और भौतिक ऊर्जा के सभी अन्य घटक शामिल हैं जो हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा है। व्यापक शब्दों में आत्मा को छोड़कर जो क्षेत्र का ज्ञाता है, हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व के सभी भौतिक पहलुओं पर विचार किया जाता है। जब किसान अपने खेत में धान बोता है तो वह उस खेत से केवल धान ही काट सकता है, गेहूं या मक्का नहीं। इसी तरह हम अपने खेत में यानी अपने शरीर में जो अच्छे या बुरे और कर्म बोते हैं, हम उसका परिणाम भाग्य ही काटते हैं। बुद्ध ने सिखाया है, हम जो कुछ भी हैं वह हमारे विचारों का परिणाम है। यह हमारे विचारों पर आधारित है और यह हमारे विचारों से बना है। इस प्रकार जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। अर्जुन भगवान से कहते हैं, हे केशव, मैं यह जानना चाहता हूँ कि प्रकृति और पुरुष क्या है और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि सच्चा ज्ञान क्या है और इस ज्ञान का लक्ष्य क्या है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और जो इस शरीर को जानता है उसे दोनों के सत्य को जानने वाले मुनि क्षेत्रज्ञ कहते हैं। हे भारतवंशी, मैं सभी कर्म क्षेत्रों का ज्ञाता हूँ। शरीर को कर्म क्षेत्र तथा आत्मा और परमात्मा को कर्म क्षेत्र का ज्ञाता समझना, यही मैं सच्चा ज्ञान मानता हूँ। सुनो, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि वह क्षेत्र क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसमें परिवर्तन कैसे होता है, उसकी रचना किससे हुई है, क्रिया क्षेत्र का ज्ञाता कौन है, उसकी शक्तियाँ क्या है। महान ऋषियों ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में सत्य को अनेक तरीकों से गाया है। इसे विभिन्न वैदिक ऋचाओं में कहा गया है और विशेष रूप से ब्रह्म सूत्र में ठोस तर्क और निर्णायक प्रमाणों के साथ प्रकट किया गया है। इच्छा और द्वेष, सुख और दुख, शरीर, चेतना और इच्छा, ये सभी मिलकर क्षेत्र और उसकी विकृतियां हैं। विनम्रता, पाखंड से मुक्ति, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु की सेवा, शरीर और मन की शुचिता, स्थिरता और आत्म संयम, जीवन में इच्छित और अवांछित घटनाओं में संभाव, मेरे प्रति निरंतर और अनन्य भक्ति, एकांत स्थानों की प्रवृत्ति और सांसारिक समाज से विरक्ति, आध्यात्मिक ज्ञान में निरंतरता और परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सब को मैं ज्ञान कहता हूँ और जो इसके विपरीत है उसे मैं अज्ञान कहता हूँ। अब मैं तुम्हें बताऊंगा जिसे जानना चाहिए और जिसे जानने से अमरता प्राप्त होती है। वह अनादि ब्रह्म है जो अस्तित्व और अनस्तित्व से परे है। हर जगह उसके हाथ, पैर, आंखें, सिर और चेहरे हैं। उसके कान भी हर जगह हैं क्योंकि वह ब्रह्मांड की हर चीज में व्याप्त है। यद्यपि वे समस्त इंद्रिय विषयों को देखते हैं तथापि वे इंद्रियों से रहित हैं। वे सब वस्तुओं से अनासक्त है तथापि वे सबका पालन करता है। वह सभी जीवित प्राणियों के बाहर और भीतर विद्यमान है, चाहे वे गतिशील हो या अगतिशील। वह सूक्ष्म है और इसलिए वह समझ से परे है। वह बहुत दूर है लेकिन वह बहुत निकट भी है। वे सभी ज्योतियों में प्रकाश के स्रोत हैं तथा ज्ञान के अंधकार से सर्वथा परे हैं। वे ज्ञान है, ज्ञान का विषय है तथा ज्ञान का लक्ष्य है। वे सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं।
इस प्रकार मैंने तुम्हें क्षेत्र का स्वरूप, ज्ञान का अर्थ और ज्ञान का विषय बताया है। इसे केवल मेरे भक्त ही यथार्थ रूप में समझ सकते हैं और ऐसा करके मेरे दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। यह जान लो कि प्राकृत और पुरुष दोनों अनादि हैं। यह भी जान लो कि शरीर और प्रकृति के तीनों गुणों के सभी परिवर्तन भौतिक ऊर्जा द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। सृष्टि के मामले में भौतिक ऊर्जा कारण और प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। सुख और दुख के अनुभव के मामले में व्यक्तिगत आत्मा को उत्तरदायी घोषित किया जाता है। शरीर के भीतर भी परमेश्वर का निवास है। उसे साक्षी, अनुज्ञादाता, आश्रयदाता, पारलौकिक भोक्ता, परम नियंत्रक तथा परमात्मा कहा गया है। जो लोग परमात्मा, जीवात्मा, प्राकृत और प्राकृत के तीनों गुणों की परस्पर क्रिया के सत्य को समझ लेते हैं, वे फिर कभी यहाँ जन्म नहीं लेंगे। वे अपनी वर्तमान स्थिति की परवाह किए बिना मुक्त हो जाएंगे। कुछ लोग ध्यान के माध्यम से अपने हृदय में परमात्मा को देखने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग ज्ञान के अनुशीलन के माध्यम से ऐसा करने का प्रयास करते हैं, जबकि कुछ अन्य लोग कर्म के मार्ग से उस अनुभूति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अभी भी ऐसे लोग हैं जो इन आध्यात्मिक मार्गों से अनभिज्ञ हैं, लेकिन वे दूसरों सुनते हैं और परमेश्वर की आराधना शुरू करते हैं। संतों से सुनने की ऐसी भक्ति से वे भी धीरे धीरे जन्म और मृत्यु के सागर से पार हो सकते हैं। हे भरत श्रेष्ठ, इस संसार में जो भी चर या अचर प्राणी तुम देखते हो, उसे कर्म क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का सम्मिलित रूप ही जानो। केवल वे ही वास्तव में देखते हैं जो परमात्मा को सभी प्राणियों में आत्मा के साथ रहते हुए देखते हैं, तथा जो इस नाशवान शरीर में दोनों को अविनाशी समझते हैं। जो लोग परमात्मा को सर्वत्र तथा सभी प्राणियों में समान रूप से विद्यमान देखते हैं, वे अपने मन से स्वयं को पतित नहीं करते और इस प्रकार वे परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। हे कुंती पुत्र, परमात्मा अविनाशी है, अनादि है तथा किसी भी भौतिक गुण से रहित है। यद्यपि वह शरीर के भीतर स्थित है, फिर भी वह ना तो कोई कार्य करता है, ना ही वह भौतिक शक्तियों से कलंकित होता है। आकाश अपने अंदर सब कुछ समेटे हुए है, लेकिन सूक्ष्म होने के कारण वह जो कुछ भी समेटे हुए है उससे दूषित नहीं होता। इसी प्रकार यद्यप उसकी चेतना शरीर में व्याप्त है, फिर भी आत्मा शरीर के गुणों से प्रभावित नहीं होती। जिस प्रकार एक सूर्य संपूर्ण सौरमंडल को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार व्यक्तिगत आत्मा संपूर्ण शरीर को प्रकाशित करती है। जो लोग ज्ञान के नेत्रों से शरीर और शरीर के ज्ञाता के बीच के अंतर को तथा भौतिक प्राकृत से मुक्ति की प्रक्रिया को समझ लेते हैं, वे परम गति को प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा, आत्मा और जीवों की भौतिक प्रकृति का वर्णन करने के पश्चात बताते हैं कि इनमें से कौन उनके कार्यों के लिए उत्तरदायी है। साथ ही ब्रह्मांड में कारण और प्रभाव के लिए कौन उत्तरदायी है। जो लोग इन अंतरों को समझते हैं और कार्यों के सही कारणों को पहचानते हैं, वे ही परम सत्य को देखते हैं और ज्ञान में स्थित होते हैं। इस ज्ञान के साथ वे ब्रह्म की चेतना या ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त करते हैं। साथियों, श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 13 यहीं पर समाप्त होता है। अगले अध्याय के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।